हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के निर्देश पर गुरुग्राम महानगर जिला कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को पटौदी स्थित पार्थ पैलेस में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा का संगठन मजबूत करने और सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। एक दिवसीय कार्यकारिणी कार्यशाला में संगठन के मजबूती आने वाली योजनाओं और जनसंपर्क अभियान पर चर्चा की और केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की योजना भी बनाई। इसके अलावा सेवा पखवाड़ा और 5 परिवर्तन जैसे कार्यक्रम की भी जानकारी कार्यशाला में दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता गुरुग्राम महानगर जिला अध्यक्ष अजीत यादव ने की। इस बैठक में पहुंचे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। पूर्व सांसद और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने भी शिरकत की और उन्होंने मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही कहा कि इन उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है। उन्होंने राम मंदिर, धारा 370, महिला सशक्तिकरण, गरीबों के लिए आवास और राशन जैसी योजनाओं पर भी बताया। वहीं पूर्व विधायक जोरावता ने सेवा पखवाड़ा और पंच परिवर्तन जैसी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया। अनेक जो 11 साल की हमने जो सरकार ने हमारी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं और हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, उनकी पूरी चर्चा हुई है कि हमने 11 सालों में क्या किया देश के लिए। वो सारी बातें हमारे अलग अलग सत्र में बताई गई हैं और वही कार्यकर्ताओं को बताया कि जो लोग बेमतलब की बातें करते हैं उनके बीच में बैठ करके ये सारे कार्य गिनाएं और लोगों को बताएं, तो कार्यकर्ताओं को भी इस बात का पहले से ज्ञान था और उनको और मजबूत किया है। लेकिन जिस प्रकार से अभी विपक्ष हैवी हो रही है कि हरियाणा में जो है वो नायब सिंह सरकार जो हर तरह से फेल हो रही है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हो या फिर और अन्य जो है पब्लिक की सुरक्षा को लेकर के हो, क्योंकि जैसे पिछले दिनों गुड़गांव में लगातार 3 बार जो है वारदातें हो चुकी है, गोलीबारी, एक महिला की जो है हत्या हो चुकी है, उसको लेकर भी विपक्ष हैवी है। उस पर आप क्या कहोगे? विपक्ष का तो काम ही है कि वो जो उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है और अब सरकार ने किया तो उनको तकलीफ हो रही है और उनको उम्मीद भी नहीं है कि वो आगे कभी आ जाएंगे। लेकिन प्रदेश में जो कार्य हुए हैं और आदरणीय नायब सैनी से सब लोग खुश हैं। इस प्रदेश का किसान भी, जमींदार भी, व्यापारी भी, मजदूर भी, सभी इसी से खुश हैं। प्रदेश में सारे कार्य हो रहे हैं। आने वाले अभी समय में हमारी जो 6000 किलोमीटर सड़कें हैं जो सारी बारिश के तुरंत बाद पक्की हो जाएंगी। इतना मोटा बजट लगेगा। लोगों के पानी की निकासी के कार्य चल रहे हैं। गाँव में जो जो कार्य वो मांग रहे हैं ताकि बारिश के तुरंत बाद शुरू हो जाए। हर चीज़ की सारी सुविधाएं मिल रही हैं और विपक्ष का काम है अजूर बातें करना और वे मतलब की बातें करके उन असली कामों को उलझाना। लेकिन आपकी सरकार अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही। अपराधियों पर पूरा अंकुश सरकार लगी हुई है। किसी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी कीमत पर भी कठोर दंड देंगे। अपराधी जी का बर्थडे भी आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस भी आ रहे हैं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी आ रही है, तो उसको लेकर के आपकी क्या रणनीति रहेगी? जो है प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन आ रहा है उसका सेवा पखवाड़े के रूप में हम पब्लिक की सेवा करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को जो तकलीफ होगी, कोई भी दुख तकलीफ हो, उनका सबका हम हल कराने की कोशिश करेंगे। सेवा पखवाड़ा है, सेवा ही करनी है। और उसके अलावा जो और भी कार्यक्रम रखोगे आप, जैसे पार्टी का स्थापना दिवस है, गांधी जयंती पर हर बार जो है जो गांधी जयंती के उस पर हमारी तरफ से खादी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और खादी को प्रोत्साहित करें और सभी से हमने निवेदन भी किया अपने कार्यकर्ताओं से और हर कार्यकर्ता खादी की दुकान पर जाके खादी को प्रोत्साहन दे, खादी की कपड़ों की खरीद कर घर पर ले आए, जिससे कि हमारा जो है ना रोजगार मिलेगा लोगों को और खादी का भी बढ़ावा मिलेगा, खादी को भी। तो जिस प्रकार से जैसे अमेरिका ने 50% टैरिफ बढ़ाया है, तो क्या हम चाहते हैं कि उनको जवाब देने के लिए मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा, यही नीति है या कुछ? अमेरिका को यही जवाब होगा। जो हम अपने देश की बनी हुई चीजों को प्रयोग करेंगे तो अमेरिका का जवाब यही है। हम अपनी चीजों को यूज करेंगे, हमें जरूरत नहीं वो टैरिफ लगाई जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम अपने देश की बनी हुई चीजों को यूज करें और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम तकनीक जो हमारे भारत के उनको उनसे जो चीज़ें आजकल हम हवाई जहाज अपने खुद के बनाने लग गए, हर चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से, तो हम
उसका निर्यात करेंगे, हम ही खुद निर्यात करने लग जाएंगे। अमेरिका की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, हमें ज़्यादा अमेरिका की जरूरत पड़े किसी भी चीज़ के अंदर। धन्यवाद।